एक कर्म कांड की साधना होती है, दूसरी योग की साधना होती है, तीसरी उपासना की साधना होती है और चौथी ज्ञान की साधना होती है। कर्म कांड की साधना में मरने के बाद स्वर्ग जाने की, नरक जाने की बात है। जैसे हम यहाँ एक जगत मान लेते हैं, स्थान विशेष, देश विशेष, वैसे ही दिमाग में कल्पना भर जाती है कि स्वर्ग ये कोई एक स्थान विशेष है, मरने के बाद वहाँ हम जाएंगे। और वहाँ क्या विशेष है? वहाँ जीएसटी नहीं है। इसी कल्पना के साम्राज्य में फंसे हुए हैं। दूसरी साधना होती है योग की। योग की साधना में हम में दिव्य दिव्य शक्तियाँ प्रकट हो जाएगी। किसी के कमर को दर्द है, हाथ लगाया, कमर का दर्द गायब। किसी को बच्चे नहीं होते, कहा ठीक है ये लड्डू खा लो, फिर 100 बच्चे हो जाते। लड्डू में जितने दाने उतने बच्चे। मोतीचूर का लड्डू। देखो, फिर वही हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाता है। कोई ना कोई सिद्धियां आनी चाहिए और उसमें व्यक्ति का मन बहुत सहज रूप से आकर्षित हो जाता है। देखो, आप जितने भी ग्रंथ पढ़ लो जिसमें ये साधु संतों के चरित्र इत्यादि आते हैं, उसमें आपको एक मूल बात दिखेगी। जैसे हम आपको बता दें, हम कई बार गए थे पुट्टपार्थी, और वहाँ फिर हमको उन्होंने सत्संग के लिए कहा। हमको भी बड़ा आश्चर्य लगा और वहाँ हमने पंचदशी पर कुछ बातें करी। तो पहले उनके जो वहाँ के लोग हैं वो प्रवचन करते थे, हम भी सुनते थे। तो उसमें केवल एक ही बात होती थी, मेरे साथ कौन सा चमत्कार हुआ और मैं कैसा अपने आप को बचाया। यही मूल विषय। तो वहाँ एक सज्जन थे, बड़े वरिष्ठ व्यक्ति वहाँ के, और उन्होंने ये पंचदशी इत्यादि सुनने के बाद आखिरी में जब हम जा रहे थे तो उन्होंने कहा सबको, अब हम लोग ये बाबा की जो लीलाएं हैं उस पर बोलना बंद कर दे, बहुत बोल लिए हैं, अब कुछ अंदर झांकना शुरू कर दे। देखो संतो, ये बात नहीं है कि ये होता नहीं है, होता है, सब कुछ होता है। लेकिन सवाल ये है कि आपको दुनिया में कुछ चाहिए क्या, तो उसमें चले जाओ। स्वर्ग नरक का चक्कर है तो कर्म कांड में लगो। देखो, और उसके बाद यदि आपको अनेक प्रकार की सिद्धियां चाहिए तो योगा करो। पतंजलि योग दर्शन के तृतीय पाद में आते हैं विभूति पाद। उसमें बताते हैं आपने मन को यदि संयमित कर लिया, संयमित करना माने मन देश काल और वस्तु इन तीनों के द्वारा विक्षेप को प्राप्त नहीं होता। ऐसा जो मन है उसको कहते संयमित मन। हमारा मन देश में भटकता है, काल में भटकता है, वस्तुओं में भटकता है, व्यक्तियों में भटकता है। तो जो मन देश काल वस्तु में भटकता नहीं, ऐसे मन को संयमित मन कहते हैं। और ऐसा जो संयमित मन है, इसको आप यदि कहीं केंद्रित कर दो तो आप में दिव्य शक्तियां प्रकट होने लग जाती है। जैसे एक उदाहरण के लिए कहते कंठकूपे संयमात, यदि हमने कंठकूप माने इसोफेगस, उसमें यदि हमने संयम किया, संयमात क्या होगा कि हमारी भूख और प्यास इसको हम जीत लेंगे, फिर उनको खाना खाने की कोई जरूरत नहीं। तो इसमें आदमी बहुत अट्रैक्ट हो जाता है।
इसी प्रकार से यदि आप सूर्य पर धारणा करो उस संयमित मन से, तो आपको पूरे विश्व का ज्ञान होने लग जाता है। भूर्भुवः स्वः महाजना तपः, वहाँ क्या चल रहा है, आप देश काल वस्तु के परे चले जाते हो, और फिर आदमी उसमें बड़ा आकर्षित हो जाता है। देखो, और फिर किसी की भी कोई भी इच्छा आपने कही दी तो पूरी हो गई। तो जो हमको अपनी इच्छा पूरी करा के रखते हैं, वो हमको इस संसार में बांध के रख रहे हैं। हमको इच्छाओं को पूरा नहीं करना, हमको इच्छाओं के परे जाना है। बहुत हो गई इच्छा 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 ही ना। और ये तभी हो सकता है जब आपने थोड़ा चिंतन किया। तो फिर हमारे लिए साधना क्या हो जाती है, हम भगवान की उपासना करने लग जाते हैं। देखो, यदि आपने ये उपासना करी तो आपकी जो बहू है वो ठीक हो जाएगी। यदि आपने ये किया तो आपकी सास मर जाएगी। फिर आदमी उसी शक्ति में, उसी चक्कर में फंस जाता है। देखो, और जो जितनी भी उपासना होती है वो डर डर के होती है। महाराज जी पता नहीं क्या होगा, मुझे पता नहीं तो मुझे भी पता नहीं, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, एकादशी के दिन मैंने चावल खा लिया, अब क्या होगा? होना क्या है, सीधा नरक, नॉन स्टॉप फ्लाइट। ये जो डर डर के जीते हैं, ये अध्यात्म नहीं है। देखो, तो ये जो तीन मार्ग है, कर्म, योग और उपासना, ये हमको ये सापेक्षता के जगत में रखते हैं, और इसीलिए इसमें लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, इसका महात्म्य है। और फिर ऐसे लोगों के प्रश्न होते हैं, मैंने इतनी साधना करी, मैंने इतने ग्रंथ पढ़े, मैंने इतना जप किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। देखो संतो, इसीलिए जो व्यक्ति इन तीनों में फंसा है वो वही फंसा रहेगा। हमको उससे ऊपर उठना है। और ये कैसे हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। ये केवल ईश्वर के अनुग्रह से होता है, अपने प्रयत्न से नहीं होता। देखो, और ईश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार से आता है। एक उदाहरण दे दूं आपको। तुलसीदास जी महाराज के जीवन का प्रसंग। जब उनके पत्नी ने उनको डांटा, झाड़ा कि इतने पागल हो गए तुम मेरे पीछे, उतने पागल भगवान राम के पीछे हो जाओ, दर्शन देंगे। और ये डायलॉग कितने पत्नियों ने कितने पतियों को कहा है, और कितने तुलसीदास बने और कितने देवदास बने। देखो संतो, ईश्वर ही हमारे जीवन में परिस्थितियों को निर्माण करके हमको योग्य दिशा में चलाता है। लेकिन सवाल ये है, हम उपलब्ध है क्या? देखो, और इसीलिए ऐसे व्यक्तियों के जीवन में इतनी भक्ति करेंगे, जप करेंगे, लेकिन फ्रस्ट्रेशन रहेगा। फ्रस्ट्रेशन यही है, मुझे कुछ चाहिए। कि जो नहीं है उसको हम नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो सो नहीं रहा है उसको जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखो, इसीलिए ये जो ज्ञान की बात है, इसमें भी आकर के हम लोग फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? पहले मैं अज्ञानी था, अब मैं ज्ञानी हूँ। पहले मुझे कुछ नहीं आता था, अब मुझे सब आता है। पहले मुझे भगवत गीता भी मालूम नहीं थी, अब तो एकदम कंठस्थ हो गई है, ऊपर चढ़ती नहीं, कंठ में फंसी है। देखो, इसी में पूरा जीवन चला जाता है। तो जैसे मुझे मालूम नहीं ये अज्ञान है, उसी प्रकार से मुझे मालूम है ये भी अज्ञान है।